और आज अपनी जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में भी अपने प्रॉपरली डिस्कस करेंगे अभी। सो जल्दी से आ जाइए स्टूडेंट्स, ऑनलाइन सेशन शुरू हो चुका है, राइट 2 बज चुके हैं। एंड आज अपनी जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है SCF, महत्तम समावर्तीय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF आज अपनी कंप्लीट टारगेट करने वाले हैं, यानी कि आज की क्लास के अंदर अपने SCF को कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो साइड बाय साइड ट्रिक ऑफ द डे भी आज अपने डिस्कस करेंगे। कल वो नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, लेकिन आज अपने वो भी अपने डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सभी को प्रॉपर वे में आ रही होगी आवाज़, एंड सभी को वीडियो को देखने के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन कौन प्रेजेंट हो चुका है। तो सबसे पहले होता है ना, क्लास शुरू करते हैं तो अटेंडेंस लगती है, तो वही चीज़ यहाँ है, आप सभी को अपनी अटेंडेंस देनी है। कौन कौन आ चुका है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग शुरू कर चुके हैं अपनी लर्निंग को। हाँ जी स्टूडेंट्स, जल्दी से कमेंट कीजिएगा ताकि अपने जो सेशन की है वो शुरुआत कर सकें। आज जो अपने लर्निंग करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में अपनी प्रॉपर पढ़ सकें। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बद्रा क्लासेस रायसनगर का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसे आपको क्या करना है, उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कुछ ही समय बाद, कुछ दिनों बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो वहाँ पर लाइव चलेंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो कईयों ने दे दी है अपनी अटेंडेंस। सो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं आज की। आज अपने पढ़ने वाले हैं SCF। सबसे पहले अपने SCF को आज पढ़ेंगे। SCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये अपने पूरा पढ़ेंगे आज की क्लास में। अपने जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं SCF के, चाहे वर्डिंग वाले हैं, चाहे आपका कॉन्सेप्ट है SCF का, वो अपने पूरा प्रॉपर वे में कवर अप कर लेंगे। SCF का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ बात करूँ 12 की, ठीक है, 12, तो सबसे पहले मुझे इस 12 के फैक्टर्स निकालने आने चाहिए कि 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। फैक्टर वो संख्याएं होती हैं जिनका आप इसमें भाग दे सकते हो, यानी कि 12 को किस किस संख्या से आप डिवाइड कर सकते हो, वो सारे इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो 12 के अंदर आप 1 का भाग दे सकते हो, 2 का भाग दे सकते हो, 3 का दे सकते हो, 4 का दे सकते हो, 5 का नहीं दे सकते, लेकिन 6 का आप दे सकते हो, 7 का नहीं दे सकते, 8 का आप नहीं दे सकते, 9 का नहीं दे सकते, 10 का नहीं दे सकते, 11 का नहीं दे सकते, लेकिन आप 12 का भाग दे सकते हो। इस 12 के अंदर 1, 2, 3, 4, 6 और 12 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि 12 के ये वाले सारे के सारे क्या है? फैक्टर्स हैं। ये होता है फैक्टर का मतलब। देन अगर अपनी बात करें, अब मुझे 2 वैल्यूज हैं, उनका SCF निकालना है। तो SCF का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 18। 18 के भी फैक्टर लिखता हूँ सारे के सारे। 18 में आप 1 का भाग दे सकते हो, 18 में आप 2 का दे सकते हो, 3 का दे सकते हो, 4 का नहीं दे सकते, 5 का नहीं दे सकते, 6 का भाग आप दे सकते हो, देन 7 का भाग नहीं दे सकते, 8 का भाग नहीं दे सकते, लेकिन 9 का भाग दिया जा सकता है। देन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक नहीं जाएगा, लेकिन 18 का भाग जाएगा। तो 18 के फैक्टर की अगर बात की जाए तो वो होता है 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ये किसके हैं? 18 के फैक्टर्स हैं। अब बात करें हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? हाईएस्ट यानी कि बड़े से बड़ा। बड़े से बड़े कॉमन की बात की जाए तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दोनों में 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, देन 6 भी कॉमन है। तो इसमें सबसे बड़े की बात करें तो आपका जो 6 है, इन दोनों वैल्यूज के अंदर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों संख्याओं का जो SCF आएगा वो आएगा 6। ये है SCF का मतलब। लेकिन अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा टारगेट नहीं करना है। मैंने सिर्फ अभी SCF का मतलब बताया, क्योंकि जो भी चीज़ आप हमेशा शुरुआत करो उसका नॉलेज जरूर होना चाहिए ताकि आप उसे प्रॉपर वे में समझ सकें। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या।
जिसका आप दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग दे सको वो क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका आप दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग दे सको वो क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास, जो पॉइंट्स हमको याद रखने हैं ताकि कभी भी हमारे पास एचसीएफ का प्रश्न आए तो हमें ये पता चल सके कि वो एचसीएफ का प्रश्न है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर प्रश्न में कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, ये वर्ड लिखा हो जाए बड़ी से बड़ी संख्या, या उस प्रश्न में एक शब्द आ जाए जिसका दी गई संख्याओं में जिसका शब्द आ जाए। अगर आपके किसी भी प्रश्न में ये दो नाम आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा माइंड का यूज जरूर करना है, दो ये नाम आ जाएं, बड़ी से बड़ी संख्या और जिसका शब्द आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? मुझे एचसीएफ निकालना है। ये जजमेंट है हमारी, जिसके अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रश्न में अपने को एचसीएफ निकालना है। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को और ध्यान रखना है यहाँ पर, कि जिससे अपने को ये पता चल सके कि एचसीएफ निकालना है। जैसे अपनों ने एलसीएम में कवर अप किया था एक पॉइंट, यहाँ पर भी अपने कवर करेंगे एचसीएफ के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है अपने पास यहाँ पर कि एचसीएफ का जो मान होता है ना, वो हमेशा दी गई संख्याओं से छोटा होता है या फिर जो उनमें से छोटी संख्या है उसके बराबर होता है। जैसे कि मैं शॉर्ट वे में लिख रहा हूं 2 और 4, ये दो वैल्यूज हैं। अगर मैं इनके एचसीएफ की बात करूं, इसका एचसीएफ निकालूं तो वो कितना आएगा? 2। और अगर मैं बात करूं 6,4,3 की, इन तीन वैल्यूज का अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो आप देखोगे तीनों के अंदर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 1। तो एचसीएफ की जो वैल्यू होती है, जो एचसीएफ का मान होता है, या तो छोटी संख्या के बराबर होता है या इनसे भी छोटा होता है। एचसीएफ का मान, नोट में क्या बन गया? एचसीएफ का मान कभी भी दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। एचसीएफ का मान कभी भी दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। तो कई बार जो वर्डिंग वाले प्रश्न आते हैं उसमें पता नहीं चलता अपने को एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो कैसे पता चलेगा? अगर उस प्रश्न के ऑप्शन छोटे हैं मतलब जो आपको प्रश्न में वैल्यू दे रखी है उससे छोटे हैं ऑप्शन, तो आपका क्लियरली मतलब क्या होगा कि आपको उस प्रश्न को हल करने के लिए क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। वहां से आप पूरी जजमेंट लेकर आ सकते हो। और यहां से इस नोट का बेनिफिट क्या है? इस नोट के बेनिफिट से हमें एचसीएफ को निकालने में मदद होती है कि आप कहीं गलती ना कर दो। एचसीएफ की वैल्यू ऑलवेज दी गई संख्याओं से छोटी होगी या फिर छोटी संख्या के बराबर होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, इसको अपने को कवर करना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर जो रेगुलर वे में देख रहे हैं, सबके लिए कि इस वीडियो के शुरू होने से पहले राइट 2 बजे ये सेशन शुरू होता है हमारा, और 2 बजे राइट आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं ताकि जो भी मैं नोट आपको कवर करवा रहा हूं आप उसे प्रॉपर वे में देख सके, प्रॉपर वे में उसके नोट्स बना सके। जैसा हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाते हैं वैसा ही हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक ऐसा आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं प्लेस जहाँ पर आप जो इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो वैसा का वैसा आप यहाँ पे पढ़ सको। और ये रेगुलर हमारा सेशन रहेगा, डेली बेसिस पे आपको क्लासेस मिलेंगी। कब से कब तक? मंडे टू सैटरडे रेगुलर सेशन रहेंगी। आपको मैथ्स, आपको साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट कवर करवाना है हमने। लेकिन अभी 3 सेशन चल रहे हैं, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5। तो रेगुलर वे में आप अपनी कॉपी लेकर 3 घंटे बैठिए और प्रॉपर वे में लाभ उठाइए इन क्लासेस का। तो अब अपने बढ़ते हैं एचसीएफ को निकालने के तरीके। आपको एचसीएफ जब निकालना है तो क्या क्या मेथड हो सकता है जिसके थ्रू आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं? फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है, कौन कौन से टाइप के प्रश्न आ सकते हैं इसमें, वो सारा डिस्कशन रहेगा। अगर बात की जाए एक क्वेश्चन की, क्वेश्चन लेते हैं अपने कि आपको 12,18,16 का एचसीएफ निकालना है। तो
अगर आपकी वैल्यूज काफी छोटी हैं तो आप माइंड में ही कवर कर सकते हो एचसीएफ। आपको ये देखना है कि मैक्सिमम इस वैल्यूज के अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है, जो कॉमन मैक्सिमम आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो 12, 18 और 16 में मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है, आपका मैक्सिमम कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है 2। अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास 6, यहां क्या बचेगा 9 और यहां क्या बचेगा आपके पास 8। अब बताओ क्या 6, 9 और 8 में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं आ रहा। तो आपने जो मैक्सिमम कॉमन लिया वो वैल्यू आपकी क्या होगी 2, और वही आपके एचसीएफ को बताएगी। ये आपका आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट? सबसे पहले अगर बिल्कुल छोटी वैल्यू आई हैं, अगर आपको उनका एचसीएफ निकालना है तो आप मैक्सिमम कॉमन वैल्यू देखो, वही आपके एचसीएफ को टारगेट करें। लेकिन दिक्कत आती है बड़ी वैल्यूज पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन लिखा 195, 205 एंड 300। अगर इन वैल्यूज की बात की जाए तो यहां हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है ऑब्जर्वेशन करने में कि हाँ भी यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या आ रहा है, इन तीनों का आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे क्या है आप एचसीएफ माइंड में कवर कर पाएंगे। आपका जो डिविजिबिलिटी रूल होता है एचसीएफ ज्ञात करने का, वो करने तक की जरूरत नहीं है, आप माइंड में अपने क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, नोट को मैं अगर कवर करूं तो नोट क्या कहता है कि आपको जो भी आपको वैल्यूज दी गई हैं, अगर आप वो बड़ी हैं तो आपको अगर उनका एचसीएफ निकालना है तो आप क्या कर लो, सबसे पहले डिफरेंस निकाल लो। आप सबसे पहले क्या कर लो, डिफरेंस निकाल लो। मैं एचसीएफ ज्ञात करने का डिफरेंस मेथड बता रहा हूं, काफी यूज होता है एसएससी में, जो प्रश्न आते हैं बड़े बड़े उनको सोल्व करने के लिए। आप क्या कर लो, डिफरेंस निकाल लो। अगर मैं यहां डिफरेंस की बात करूं तो यहां डिफरेंस कितना आ रहा है 195 और 205 का 10। यहां जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 95, और यहां जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास 105। ये आपके अलग अलग डिफरेंस निकाल लिए मैंने। अब आपके एचसीएफ की जो वैल्यू होगी वो हमेशा जो भी आपने डिफरेंस निकाले हैं उसमें या तो सबसे छोटे व छोटे डिफरेंस या उससे भी छोटी वैल्यू को बताएगी। कहने का मतलब आपका यहां जो एचसीएफ का मान है, यहां सबसे छोटा डिफरेंस क्या है 10। एचसीएफ का मान 10 या 10 से छोटा होगा, ये श्योर है भाई। आपके एचसीएफ का मान हमेशा जो आपने डिफरेंस निकाले हैं उनमें सबसे छोटे डिफरेंस के बराबर या फिर उससे भी छोटा होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है। तो यहां देखो, अब जैसे ही मेरे पास 10 आया तो मेरा माइंड यहां पर अलर्ट हो गया कि अब मुझे 10 से ऊपर नहीं जाना। मेरा जो एचसीएफ होगा वो 10 से क्या आएगा, छोटा आएगा या 10 आएगा। तो आप बताओ क्या 10 का इन तीनों में भाग दे सकते हो क्या? 10 का तीनों में भाग नहीं दे सकते। 205 के अंदर या 195 के अंदर 10 का भाग नहीं जाता है। तो आपको अब 10 से छोटी वैल्यू देखनी है। तो आप देखो भी 10 जो है ये किन दो वैल्यू से मिलकर बना है, 2 और 5 से। जो 10 है वो किन दो वैल्यू से मिलकर बना है, 2 और 5 से। अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जो आपकी इन तीनों को विभाजित कर रही होगी, तीनों के अंदर इन तीनों को डिवाइड कर रही होगी, वही आप कैसे होगी बताइए। क्या 5 का तीनों के अंदर भाग जाता है? 5 का, यस 5 का तीनों के अंदर भाग जा रहा है, लेकिन 2 का इन दोनों में भाग नहीं जा रहा। तो आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, ये वाला 5 होगा भाई, आंसर है आपका। अगर आपके पास बड़ी वैल्यूज आ रही हैं तो आप उसका एचसीएफ निकालने के लिए डिफरेंस मेथड यूज में लोगे। डिफरेंस मेथड क्या कहता है कि आप क्वेश्चन को देखकर क्या कर लो, अपनी वैल्यूज लिख लो, ठीक है। अब उनकी वैल्यूज को, उनके डिफरेंस लिख लो। जो सबसे छोटा डिफरेंस होगा आपको उसके बारे में सोचना है, या उससे छोटी वैल्यू के बारे में सोचना है कि उसका भाग तीनों में जा रहा है या नहीं जा रहा। जिसका भाग जा रहा होगा, चाहे उस वैल्यू का या उससे छोटी वैल्यू का, वही आपके एचसीएफ को बताएंगे। एक और एग्जाम्पल से कवर करते हैं अपने से। अब ध्यान से देखिएगा, अगला जो एग्जाम्पल है वो मैं लिख रहा हूं। वैल्यूज है आपके पास 198, दूसरी वैल्यू आपके पास है 216, तीसरी वैल्यू आपके पास है 162। इसका आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है।
तो वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी है, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लिखी है ताकि आप इसे माइंड में कवर कर पाएं। तो आप सबसे पहले क्या निकालो, डिफरेंस लो, और ये सोचना है सबसे छोटा डिफरेंस क्या आएगा। क्या इन दोनों का सबसे छोटा डिफरेंस आएगा, या इन दोनों का सबसे छोटा डिफरेंस आएगा, या इन दोनों का सबसे छोटा डिफरेंस आएगा, ये अपने को जजमेंट करना है। तो सबसे पहले अगर अपनी बात करें, इन दोनों का डिफरेंस अगर अपने देखी तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 18 डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ 162 और 198 की, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो आपका जो डिफरेंस आता है वो यहां पर आएगा कितना भाई, 162 और 198 का जो डिफरेंस होगा वो होगा 36, बड़ा आ रहा है 18 से। तो सबसे छोटे डिफरेंस को टारगेट किया 18। क्या 18 का भाग तीनों में जाता है, ये सोचना है आपको। 18 के पारे में 216 आता है, 18 के पारे में 162 भी आता है, 18 के पारे में 198 भी आता है। तो इसका जो SCF होगा वो क्या होगा, 18 होगा। दैट्स इट। आप कैसे SCF निकलेगा, क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर आपको बड़ी वैल्यूज का SCF निकालना है तो आप डिफरेंस मेथड से अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हो, और आगे जाकर वर्डिंग वाले जो प्रश्न आएंगे वहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, उस प्रश्न को हल करने के लिए भी इस डिफरेंस मेथड का यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको वो प्रश्न बताता हूं जहां पर इस डिफरेंस मेथड का यूज के प्रश्न को हल किया जाता है, और आप बड़े ही आसानी से उस प्रश्न को हल कर लोगे। क्वेश्चन लेता हूं, SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न की वर्डिंग लिखता हूं यहाँ पे, और उस प्रश्न को हल देखिएगा किस तरह से हल किया जाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वैल्यूज ले लेता हूं 52, 152 व 227 में भाग देने पर समान शेषफल बचे। SSC में आया हुआ प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 52, 152 व 227 में भाग देने पर समान शेषफल बचे। कितना शेषफल बचे ये अपने को नहीं बता रहा, अपने को बताना है समान शेषफल। अब सबसे बड़ी बात आती है, अब इस प्रश्न को कैसे हल करूंगा। तो ये शेषफल जो आ रहा है समान शेषफल, अगर इसकी वैल्यू दी होती तो मैं काफी आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकता था, लेकिन अब इस प्रश्न को हल करने के लिए मुझे क्या ध्यान रखना होगा, मुझे ध्यान रखना होगा डिफरेंस मेथड, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि जो शेषफल है, समान शेषफल है, उसका मान नहीं दिया गया है। तो अगर मैं डिफरेंस मेथड का यूज करूं तो मैं इन तीनों के सबसे पहले डिफरेंस निकाल देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि SCF का मान डिफरेंस मेथड से भी आ सकता है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर अपने देखी तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 100। अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 75। और इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, जो आपकी जो वैल्यूज दे रखे हैं इन दोनों के डिफरेंस की अगर अपने बात करें तो आ रहा है आपके पास कितना 52, और 225 के डिफरेंस की बात करें तो आ रहा है 175। अब एक ऐसी वैल्यू बताओ जिसके अंदर आप इन तीनों का भाग दे सको। कहने का मतलब आपको 175 और 175 का क्या निकालना है, SCF निकालना है। तो इन तीनों का जो आपका SCF होता है वो होता है 25। तो यही आपका रिक्वायर्ड क्या है, आंसर है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 52 में 25 का भाग देता हूं, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2। अगर मैं 152 के अंदर 25 का भाग दे रहा हूं तब भी रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2। 227 में 25 का भाग दे रहा हूं तब भी क्या रिमाइंडर बच रहा है, 2। यानी कि आपके समान शेषफल बच रहे हैं। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा प्रश्न आए जिसमें बोले कि समान शेषफल बचे, तो उस प्रश्न को आप बेसिकली हल करने की जगह अगर डिफरेंस मेथड से हल करोगे तो आपका आंसर काफी जल्दी आएगा। अब ये क्यों डिफरेंस निकालते हैं या फिर इसका बेसिक क्या है, तो आगे वर्डिंग वाले प्रश्न आएंगे तो मैं इस प्रश्न का बेसिक भी बताऊंगा। तो टिल एंड तक इस पूरी वीडियो को आपको देखना है, जिसके अंदर मैं सारी मेथड आपको कवर कराऊंगा, वर्डिंग वाले क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बड़े अब आपने SCF जब नॉर्मल वैल्यूज आती हैं उनका कैसे निकालना है भी, अगर छोटी वैल्यू आई तो आप कॉमन देखकर निकाल सकते हो, अगर बड़ी वैल्यूज आती है तो डिफरेंस मेथड से कर सकते हो। अब 2 टाइप के प्रश्न और बनते हैं जिनका अपने को SCF निकालना होता है। ऐसी वैल्यू जिसमें आपको घात दी जाती है, आपको पावर दी जाती है, उनका आपको SCF कैसे निकालना है, यानी कि पावर वाली वैल्यू
का एचसीएफ निकालना है। इनका आपको एचसीएफ कैसे निकालना है, तो यहाँ देखिएगा, एक एग्जांपल से कवर करते हैं अपने। आपके पास आया ए स्क्वायर बी सी कोमा ए बी सी स्क्वायर कोमा ए बी स्क्वायर सी का एचसीएफ निकालना है। ये ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर आपके पास क्या है, पावर दे रखी है, जो भी आपको इसमें वेरिएबल दे रखा है उसकी एक पावर है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो आपको हमेशा कॉमन एंड मिनिमम पावर को लिखना है। ऐसी वैल्यू जो सब में कॉमन हो और उनकी जो मिनिमम पावर होगी वो एचसीएफ को बताएगी। जब आप एलसीएम कर रहे थे, एलसीएम किसको बता रहा था, मैक्स पावर को बताता था, लेकिन एचसीएफ किसको बताएगा, कॉमन एंड मिनिमम पावर को बताएगा। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूं तो अगर अपने बात करें ए तीनों में आ रहा है, मिनिमम पावर क्या है कि 1। बी की बात करें, तीनों में आ रहा है, मिनिमम पावर क्या है 1। सी तीनों में आ रहा है, मिनिमम पावर क्या है आपकी 1। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा एबीसी। अब एक और एग्जांपल से कवर करते हैं। आपको वैल्यू मिल गई एक्स स्क्वायर वाई, दूसरा एक्स जेड स्क्वायर, तीसरा एक्स वाई जेड का एचसीएफ निकालना है। तो आप देखोगे, सबसे पहले अपने एक्स की बात करते हैं। एक्स इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। मिनिमम पावर क्या है 1, तो एक्स लिख लिया। वाई की बात करें, इसमें है इसमें नहीं है तो मैं वाई को नहीं ले सकता। जेड की बात करें, इसमें नहीं है इसमें दोनों में है तो मैं जेड को नहीं ले सकता। वो वैल्यू लेनी है जो तीनों में हो। तो इन वैल्यू का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। अब पावर वाली वैल्यू ऐसे भी बन सकती है, एग्जाम्पल के तौर पर 2 की पावर -3 कोमा 2 की पावर -7 कोमा 2 की पावर -5 का एचसीएफ निकालना है। तो आपको मैंने अभी बोला कि कॉमन, दो सब में कॉमन है और सबसे मिनिमम पावर को लेना। तो आप बताओगे -3, -7 और -5 में से छोटा कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। तो यहां पर अगर हमने बात करें, सबसे छोटा है -7। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इन वैल्यू को, माइनस वाली वैल्यू को एक लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो तो वहां से पता चलता है कि -7 हमारी सबसे छोटी वैल्यू है। तो इसका जो एचसीएफ होगा 2 की पावर -7 होगा। ये आपका आंसर। मैं बता भी देता हूं नंबर लाइन पे कैसे। मान लो ये आपकी नंबर लाइन है, ये बीच में आपका 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 और यहाँ से बढ़ते क्रम में इन्फिनिटी तक आती है। और बैक साइड है -1, -2, -3 और इस तरह से बढ़ती जाती है और माइनस इन्फिनिटी तक आती है। 0 से जब आप इन्फिनिटी की तरफ जाते हो ये होता है बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर होता है, बढ़ता क्रम। और जब 0 से इधर की तरफ जाते हो इसे बोलते हैं अपने घटता क्रम। कहने का मतलब -1 बड़ा है -2 से, या -3 बड़ा है -4 से, या मैं ये बोल सकता हूं -2 छोटा है किससे, -1 से। तो जैसे जैसे आप इधर जाओगे वैल्यू छोटी होती चली जाएंगी। तो आप देखोगे -7 बाद में आएगा, यहाँ पर उसके बाद आएगा -3 और यहाँ पर आपका 5, इस तरह से होगा। तो ये वैल्यू आपकी सबसे क्या है, छोटी है। तो इसलिए ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये वो वैल्यू थी, पावर वाली वैल्यू, जिनका एचसीएफ निकालते हैं अपने इस मेथड से। क्लियर है, बढ़े आगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल प्रॉपर वे में समझ में आ रहा है आप सभी को, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अपने सॉर्ट आउट कर सकें और मैक्सिमम अपना हम बेस्ट दे सकें और आपको भी बेस्ट मिल सके। क्योंकि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं सभी का एक ही टारगेट है, गवर्नमेंट जॉब, और हमारा भी यही मकसद है कि गवर्नमेंट जॉब आपको दिलानी है। जब आप और हम मिलकर कोई चीज टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली सफलता हमारे हाथों में होगी। तो आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी तरह का कोई डाउट है, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम उस पर वर्कआउट जरूर करेंगे। क्वालिटी को लेकर, ऑडियो को लेकर, वीडियो को लेकर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली उसे आप बताइए, ताकि हम उसे सॉर्ट आउट कर सके। टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उन टेक्निकल प्रॉब्लम को भी हम धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर देंगे आपके लिए। कवर करते हैं अपनी नेक्स्ट। अब अपने को कवर करना है भिन्न संख्याओं का एचसीएफ। अब उन्हें कवर करना है भिन्न संख्याओं का एचसीएफ, भिन्न संख्याओं का एचसीएफ। तो भिन्न संख्याओं के एचसीएफ की बात की जाए तो वे वैल्यू जिसे P/Q रूप में लिखा जाता है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था P/Q रूप में लिखा है, जिसमें आपका न्यूमरेटर
यानी कि आपका अंश और डिनोमिनेटर यानी कि आपका हर होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको उनका एचसीएफ अगर निकालना है तो क्या करना होगा, तो आपके जो अंश है उनका तो आपको एचसीएफ लेना है और आपका जो हर है उनका आपको एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम निकाले तभी आप ऐसा करें तो ऊपर एलसीएम ले लेते नीचे एचसीएफ, उल्टा होता है। तो यहां पर भी आपको उल्टी प्रोसेस लगानी पड़ेगी कि आपका जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश है उसका तो आपको क्या लेना है एचसीएफ और जो आपका हर है उसका आपको क्या लेना है एलसीएम। एक एग्जाम्पल से कवर करते हैं अपने इसे। एग्जाम्पल क्या कहता है, 4/5 कोमा 8/15 कोमा 12/5 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये अपने को फाइंड आउट, बड़ी सिंपल वैल्यू है। तो आप देखिए सबसे पहले 4, 8, 12 का एचसीएफ लोगे तो इसका जो एचसीएफ आएगा ऊपर वाले का वो कितना आएगा 4, और नीचे वाले का आपको क्या लेना है एलसीएम। तो बताओगे 5, 15 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15 होगा। ये आपका आंसर है 4/15, ये आपके आंसर को बता रहे हैं। क्लियर है। तो जब भी भिन्न संख्याओं का आपको एचसीएफ लेना है तो आप ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ लोगे, नीचे वाली वैल्यू का आप एलसीएम लोगे, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर वहां से कवर हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपके सारे मेथड थे एचसीएफ निकालने के, कि जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो वो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। अब आते हैं वर्डिंग वाले क्वेश्चंस, कि आपके जो वर्डिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से सॉर्ट आउट किए जाते हैं एचसीएफ के। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्डिंग के अंदर कि वो कौन कौन से वर्डिंग्स हैं। बेसिकली 4 टाइप के आपके वर्डिंग्स हैं, 4 टाइप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनका आपको एचसीएफ निकालना। तो और विद इन 5 to 6 मिनट, 5 से 6 मिनट के अंदर आप सारे टाइप सीख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप फर्स्ट। क्वेश्चन लेते हैं अपने, क्वेश्चन समझते हैं इसे। क्वेश्चन आपके पास ये आ गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12, 18, 24 में पूरा भाग दिया जा सके। तो जब भी आपको पूरा भाग देना है तब आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा एचसीएफ। आपको डायरेक्ट एचसीएफ निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बताओगे 12, 18 और 24 का एचसीएफ क्या आएगा। वैल्यू काफी छोटी ली है मैंने। 12, 18, 24 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, इसका एचसीएफ होगा 6। आपका रिक्वायर्ड आंसर रेडी है। जब भी आपको बोले पूरा भाग दिया जा सके तब आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या आएगा 6 आएगा। दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब बात करता हूं टाइप सेकंड की, जो मेन है कि शेषफल समान बचे या शेषफल आपका अलग अलग बचे, तो क्वेश्चन किस तरह से आता है और आप उसे किस तरह से सॉर्ट आउट करोगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं यहां पर ही थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देता हूं। टाइप सेकंड को अपने अब कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन की वर्डिंग में क्या चेंज आएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13,19,25 में भाग देने पर 25 में भाग देने पर शेषफल 1 बचे, और वो भी क्या है समान शेषफल 1 बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 13,19,25 में भाग देने पर समान शेषफल बचना चाहिए, वो भी कितना 1। तो इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, वो ये बोल रहा है कि इस संख्या में भाग देने पर 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि 1 उसमें पहले से जुड़ा हुआ है। तो मुझे क्या करना होगा, इस 1 को पहले सब में से घटाना होगा और जो वैल्यूज आएंगी उनका मुझे एचसीएफ ले लेना है। कहने का मतलब जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नोट के रूप में लिखवा रहा हूं, सबसे पहले आपको शेषफल को घटा देना है, शेषफल घटा देना है। फिर जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज का आपको एचसीएफ ले लेना है, आपका उत्तर आ जाएगा।
क्लियर? तो नोट के रूप में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले वो वैल्यू घटा देनी। क्यों? क्योंकि वो पहले से जुड़ी हुई है शेषफल उसके अंदर। वो शेषफल घटा दोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, उसका आपको एचसीएफ ले लेना। अगर मैं यहाँ बात करूँ 13 की, 19 की और 25 की, अगर इन तीनों में से मैं एक एक घटा देता हूँ, वैल्यू आ जाएगी 12, ये वैल्यू आ जाएगी 18 और ये वैल्यू आ जाएगी 24। इनका एचसीएफ की बात करें तो इसका एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा? एचसीएफ आएगा 6। तो आप खुद देखकर देखो, क्या 13 में अगर मैं 6 का भाग दूं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। 19 में 6 का भाग दूं, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। 25 में 6 का भाग दूं, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। सेटिस्फाई कर रहा है ना स्टूडेंट? तो डेफिनेटली बिल्कुल सही है। तो आपको मैं फिर से अगर एक्सप्लेन करूं, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले जो शेषफल दिया गया है, समान शेषफल, उसे घटा देना है सभी वैल्यूज में से। फिर जो नई वैल्यूज आपको प्राप्त होंगी उनका आपको एचसीएफ ले लेना है। मैंने वैल्यू घटाई, वैल्यू जो नहीं आई उनका एचसीएफ लिया, 6 आपका रिक्वायर्ड क्या है? सोल्यूशन है। तो वैल्यू चाहे बड़ी आए, आपको एग्जाम में यही फॉर्मेट क्या करना होता है? अप्लाई करना होता है। क्लियर है स्टूडेंट? बढ़े अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब अपने करने वाले हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड आपको क्या टारगेट कर रहा है, उसको अपने को कवर करना है। ध्यान से देखिएगा, यही सेम क्वेश्चन और मैं यहां पर चेंज कर देता हूं कॉन्सेप्ट। देखिएगा ध्यान से, मैंने अब क्या दे दिया? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13, 19, 25 का भाग देने पर समान शेषफल बचे। मैंने पहले भी आपको बताया था और अब भी आपको बता रहा हूं, पूरा रीजन बताऊंगा किस तरह से इसका बेसिक अप्लाई किया जाता है। अब वो आपका शेषफल क्या बच रहा है? समान बचा रहा है। मुझे शेषफल नहीं बोला, वो एक जो दिया गया था मैंने पिछले प्रश्न में। अब भी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आएगा। कैसे? तो यहां देखिएगा, अगर मैं वो समान शेषफल मान लूं क्या है? x, तो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? तो पहले अगर बात करें, पहली आ जाएगी 13 - x, क्योंकि मुझे शेषफल घटाना है सबसे पहले। 19 में से भी बात करूं वो आपकी वैल्यू आ गई x, 25 में बात करूं आपका आ गया x। अब इन तीनों वैल्यू का क्या लेना है आपको? एचसीएफ। अब बात आती है कि सर एचसीएफ ले कैसे इसका? क्योंकि यहां पर क्या कर दिया, जो वैल्यूज नहीं आई मेरे पास उसके अंदर x है। अब ये x है, इसका एचसीएफ कैसे ले सकते हैं अपने? क्योंकि ये x आपका क्या है? माइनस के अंदर है या जोड़ के अंदर होगा या जैसा भी है, प्लस माइनस के अंदर जो टर्म होती है वहां पे थोड़ी दिक्कत होती है एचसीएफ लेने के अंदर। अगर ये गुणा में होती फिर वो कॉमन था समय मैं काट लेता या मैं उसे बाहर निकाल लेता। लेकिन अब मुझे इनका एचसीएफ कैसे लेना है? तो एचसीएफ लेने के लिए आप क्या यूज करोगे? डिफरेंस मेथड। क्योंकि आपको बताया कि एचसीएफ डिफरेंस मेथड से भी निकाला जा सकता है। अगर मैं डिफरेंस करूं तो पहली दो वैल्यू का डिफरेंस देखो, यहां लिख रहा हूं, पहली दो वैल्यू है इनका डिफरेंस। 19 - x में से अगर आप 13 - x घटाओगे तो क्या बचेगा? 19 - x में से जब 13 - x घटाओगे तो क्या बचेगा? 19 - x, ये माइनस अंदर चल जाएगा, -13 और प्लस का x। x आपका कट गया, कितना आ गया? 6। सेकेंड डिफरेंस भी ले लेते हैं, ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस अगर अपने देखें, जब 25 - x में से आप 19 - x घटाओगे तो क्या बचेगा? ये हो जाएगा 25 - x -19 + x। ये कट गया x से x। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 6। तो आपने अगर देखा इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 6, वैसे इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 6, और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 25 और 13 का डिफरेंस आएगा। 25 और 13 का डिफरेंस कितना आता है? 12। यानी कि मेरे पास डिफरेंस मेथड से तीन वैल्यू कौन सी आ गई? 6, 6 और 12। अगर मैं इनका एचसीएफ लूं तो कितना आएगा? 6 आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। और मैंने आपको जब ये पहले प्रश्न करवाया था तब क्या बोला था? इस प्रश्न को हल करने के लिए डायरेक्ट डिफरेंस मेथड लगाओ, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, एक्स मानने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट डिफरेंस मेथड लगाओ, आपका उत्तर आएगा। तो आपको इस प्रश्न को जब हल करना है तो डिफरेंस करना है सीधा डायरेक्ट। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 6, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 6, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 12। तो आपका 6, 6 और 12 का डिफरेंस का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। आपका रिक्वायर्ड आंसर रेडी है। तो देखिए डिफरेंस मेथड यूज होता है इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट? तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इसमें भाग देने पर समान शेषफल बचे। तो क्या प्रोसीजर है? या तो पूरा वो लगाओ, आप पहले वो समान शेषफल घटाओ, फिर आप डिफरेंस निकालो, उनका आप एचसीएफ ले लो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट क्या होगा? जो वैल्यूज दे रखी हैं उसमें कुछ नहीं घटाना, कुछ नहीं करना। जब भी समान शेषफल बचेगा तो आपको जो वैल्यूज दे रखी हैं उनका डायरेक्ट डिफरेंस ले लो और उसका आप एचसीएफ निकाल दो, वही आपके आंसर को बताएगा। लेकिन कब? जब समान शेषफल होगा। तो अगर आपको शेषफल दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है कि शेषफल 1 है, 2 है, 3 है, तो सबसे पहले क्या करना है? वो घटाना है, फिर एचसीएफ लेना है। क्लियर है स्टूडेंट? तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्न को हल करने का।
अब नेक्स्ट एक टाइप का प्रश्न और लेता हूं, फोर्थ टाइप जो आज की क्लास का हमारा टारगेट होगा। देखिएगा स्टूडेंट, फोर्थ टाइप का प्रश्न, उसे अपने को हल करना है। प्रश्न ही लूंगा मैं प्रॉपर, और वहां से आपको वो चौथा जो टाइप है वो भी कवर अप हो जाएगा। टाइप 4 क्वेश्चन आपके पास क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका, जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं वो क्या दे रखी हैं, जिसका 1657 और 2037 में भाग देने पर शेषफल क्रमश, अब शेषफल आपका क्या दे रहा है, अलग अलग दे रहा है। शेषफल क्रमश क्या बचना चाहिए, 6/5 आना चाहिए। अब आपके पास शेषफल आ रहा है, वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अब आपके पास शेषफल अलग अलग आ रहा है। पहले क्या था, शेषफल समान था, उसकी वैल्यू दे रखी थी। दूसरा टाइप क्या था उसके बाद, कि शेषफल आ रहा था, समान था, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दे रखी थी। अब आपके पास क्या आ रहा है, शेषफल अलग अलग आ रहा है, और आपको तब फाइंड आउट करना है। तो अब एक सिंपल से बात देखिए स्टूडेंट, वो बोल रहा है कि 6 और 5 शेषफल बचेगा अगर आप किसी भी संख्या का इसमें भाग दोगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये शेषफल पहले से इन वैल्यूज के अंदर जुड़ा हुआ है। तो आपको वही सेम प्रोसेस 1657 और 2037 में जो भी शेषफल बच रहा है वो उसमें से घटा देना। इसमें से आप 6 घटा दोगे और इसमें से आप 5 घटा दोगे। अगर आप ये शेषफल घटा दोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1651 और 2032। ये वैल्यू आपकी नहीं आ गई। अगर आप अब इनका एचसीएफ ले लोगे तो आपका आंसर टारगेट हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ आएगा 127। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्लियर है। तो यहां पर वही सेम नोट यहां पे कवर होगा कि सबसे पहले आपको शेषफल को घटाना है, शेषफल घटाना है, फिर जो वैल्यू बची उसका आपको एचसीएफ ले लेना है। आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो वही चीज मैंने यहां की है। सबसे पहले मैंने शेषफल घटाया, जो वैल्यू आई उसका एचसीएफ ले लिया, आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप 1657 में 127 का भाग दोगे आपका रिमाइंडर बचेगा 6, और आप 2037 में अगर 127 का भाग दोगे आपका रिमाइंडर बचेगा 5। आपका रिक्वायर्ड आंसर रेडी है। अगर आपका, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका शेषफल अलग अलग आ रहा है तब भी आपको पहले शेषफल घटाना है, फिर जो वैल्यू बची उनका एचसीएफ ले लेना है। तो मैंने पहले घटाया, जो एचसीएफ जो वैल्यू आई उनका एचसीएफ लिया, हमारा रिक्वायर्ड आंसर रेडी है। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये थे आपके एचसीएफ के वर्डिंग वाले क्वेश्चंस। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट इसके बाद क्या होने वाला है, आपके ऐसे प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में जिसमें आपको दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे दिया जाता है या उसके बारे में पूछ लिया जाता है। यानी कि प्रश्न में एलसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों आपको जब दिए जाएंगे तब उस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। पहले मैंने क्या टाइप करवाया, पहले एलसीएम पूरा आपको कवर करवाया, उसके बाद मैं एचसीएफ कवर करवा रहा हूं, और नेक्स्ट टाइप होगा हमारा एलसीएम और एचसीएफ बोथ अगर आपको एक ही प्रश्न में दे दिए जाएं तो वो प्रश्न आप किस तरह से हल करोगे। होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो उसे जरूर कमेंट कीजिएगा। आज अपने इतना ही कवर अप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।